जैसे पाठशाला में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो वो भौतिक पढ़ाई सीखता है और उसको वो पढ़ाई साक्षर करती है, ज्ञानवान बनाती है और कमाई में साथ देती है कि पढ़ा लिखा है क्या। लेकिन संत की पाठशाला में जब बच्चा प्रवेश करता है तो संत सर्वप्रथम अपने बच्चे को सुगंध लेना सिखाते हैं। सुगंध क्या है? जैसे हम देखते हैं फूलों की सुगंध होती है और कोई चीज़ बनती है तो भी कहते हैं सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है। उसी तरह से प्राणी सुगंध लेना सीख जाता है, भाव की, प्यार की। सुगंध नहीं समझो तो ये समझो दुर्गंध। दुर्गंध क्या है? दुर्गंध है 6 तरह की: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये दुर्गंध है। अब जैसे किसी का नाक बंद है तो उसको न सुगंध आएगी न दुर्गंध आएगी, कुछ नहीं आएगी उसे। और जो कोई श्वास से चला गया तो वो तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकेगा। तो जो प्राणी आध्यात्मिकता में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है सत्संग में आके, तो वो अपने आप को मान सकता है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन वो कैसा जिंदा है? निर्जीव है वो तो। बच्चा है, विद्यार्थी है, पढ़ेगा नहीं तो समय, पैसा, मेहनत सब खराब गया। तो ये पाठशाला है, इसमें हमें वो पाठ पढ़ना है जिसे हमें गुण ग्रहण करना आना चाहिए, मानवता का गुण। संत सिखाते हैं कि क्या गुण होता है। अवगुण को देख लो आप, किसी के भी अवगुण को तुरंत ले लेंगे। देखा देखी हम बहुत करते हैं। कोई हमें भटका कब सकता है? जब हम देखा देखी में जाते हैं। कभी भी हमें देखा देखी नहीं करनी चाहिए। अब देखा देखी हम कोई 5,000 की साड़ी नहीं पहन सकते हैं तो देखा देखी पहन लेंगे क्या? कमाई होगी उतना, उस हिसाब से तो पहनेंगे ना। ऐसे ही हमें संत समझाते हैं कि देखा देखी, जैसे कोई कसरत कर रहा है, आप भी कसरत तो कर लोगे, लेकिन अंदर वो क्या खा रहा है ताकत के लिए उसका आपको पता नहीं है। तो सुगंध लेनी सीख जाता है जब बच्चा। तब संत ने जो अपने तपोबल से साधना का धन प्राप्त किया है, वो धन अपने बच्चे को अपनी पाठशाला में बुला करके, अपने समीप बैठा करके वितरित करता है और अपने जैसा बनाने में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं संत। संत को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे टीचर पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को तो सबके लिए चाहते हैं, पर जो होशियार होता है उसको अपने नजदीक ले लेता है कि ये मेरा नाम करेगा। ऐसे ही संत अपने जैसा बनाना चाहते हैं, पर धरातल देख लेते हैं, अंतःकरण देख लेते हैं, जो बनता उससे समीप बैठा के धन देते हैं। और इसके लिए जितनी भी हृदय की कालिमा है, उन्हें कोई ऐसा नहीं साबुन से किया है साफ या किसी से, अपने संत अपने प्यार की प्याली से प्यार में बदल देते हैं। जितनी भी कालिमा है, प्यार, प्यार में समझ रहे हो आप, प्यार ही तपस्या है। आपके पास ज्ञान बहुत है। क्या ज्ञान है? कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए, मेरे स्वभाव में ऐसा होना चाहिए। पर ज्ञान के साथ यदि प्यार नहीं है तो आप बदल नहीं सकती। ज्ञान तो आपको सबको ही है, पर प्यार नहीं है तो आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते।
भगवान को प्राप्त करने के लिए तो प्यार की जरूरत होती है। संत देखते हैं कि ये संसार में इतने निरर्थक की वार्ता चल रही है, लाभ हानि की, तेरी मेरी की, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। और संत क्या चाहते हैं? संत के अंदर तो स्नेह ही स्नेह भरा होता है सबके प्रति। तो संत फिर अपने बच्चे में स्नेह का भाव इतना भर देते हैं जिसके कारण बच्चे की निरर्थक वार्ता ही छूट जाती है। वो निरर्थक वार्ता न करता है, न करने वाले को पसंद करता है कि क्यों निरर्थक वार्ता करके वाणी का दुरुपयोग करो। और जितना भी उसका अंदर का बिगड़ा हुआ भाव होता है, हत का भाव होता है, वो सारा संत अपनी पाठशाला में बुलाकर हटाते हैं और राहत का भाव देते हैं। क्योंकि जब तक हमें राहत नहीं मिलेगी कोई भी कार्य से जीवन में, तब तक हम क्या करेंगे? दुखी रहेंगे, तंग रहेंगे। लेकिन संत का हत का भाव नहीं है, राहत का भाव है। वो राहत का भाव देते हैं और भक्ति में एकदम तन्मय कर देते हैं। और जो भक्ति में तन्मय कर देते हैं, तब संत का पथ, शांति का पथ, वो संत का बच्चा अपनाता है और सबको शांति का राह दिखाता है। ओम शांति 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 प्रशांति। अपन रोज बोलते हैं शांति ही प्रशांति, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि आप शांत रहोगे तो आप प्रशांति की ओर, प्रशांत संत की ओर मुड़ जाओगे। नहीं तो शांति नहीं है तो कैसे होगा? राहत का भाव ही तो शांति का भाव है। बोलो।